सरहदों पर धुआं है, हवाओं में बेचैनी, कदम कदम पर बारूद और आंखों में है हैरानी। जंग जब पड़ोसी के दरवाजे दस्तक देती है तो दुनिया नहीं इंसानियत सबसे पहले हारती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन की बात, जहां हम आपको देते हैं दुनिया की सबसे लेटेस्ट खबरें, वो भी ऑथेंटिक तरीके से सरल भाषा में। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, हमारे पड़ोस में जंग का बिगुल बज चुका है। जी हाँ, सही सुना आपने, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात खुले युद्ध तक पहुंच चुके हैं। इसका मुख्य कारण अफगानिस्तान द्वारा पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करना, सब ठप होना, जिससे कि पाकिस्तान के भूखे मरने की कंडीशन आ गई है। वहां से टमाटर मिर्ची सब आते थे, वो सब ठप हो गया है। तो आज हम इस पूरे मामले को 360 डिग्री एंगल से समझेंगे। आइए जानते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, आगे क्या हो सकता है और इसके भारत पर और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, जानते हैं। बने रहे हमारे साथ अंत तक, क्योंकि जंग बड़े युद्ध में बदल सकती है। खबर यह है कि जंग का ऐलान हो चुका। सबसे पहले सीधी खबर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ शब्दों में कहा है कि यह खुली जंग है। पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। वैसे ही पाकिस्तान झूठ बोलने में माहिर है और दावा किया है कि तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया है। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने भी जवाबी हमला किया है और कई पाकिस्तानी जैसे कि 19 चौकियों तक पे कब्जे कर लिए हैं। इसका दावा कर रहे हैं अफगानिस्तान। यानी अब सिर्फ सीमा झड़प नहीं, सीधा सैन्य टकराव शुरू हो चुका है। दोस्तों, इस पूरे संघर्ष की जड़ है अंग्रेजों द्वारा खींची गई डूरंट लाइन। यह करीब 2600 किलोमीटर लंबी है, जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में स्थित है, लेकिन अफगानिस्तान इसको आधिकारिक रूप से मानने से इनकार करता रहा है। इसी सीमा पर अक्सर गोलीबारी, छोटी छोटी झड़पें और आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन इस बार मामला सीधे युद्ध तक पहुंच गया है। पाकिस्तान ने शुरू किए ऑपरेशन, अफगानिस्तान के कई शहरों में बमबारी कर दी है। सीधे ही उन्होंने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर सीधे सीधे हमले बोले हैं। सबसे ज्यादा हमले काबुल, कंदार, पख्तिया। दूसरी तरफ अफगानिस्तान का दावा है कि उसने पाकिस्तान के सैनिक मार गिराए हैं और एक फाइटर जेट F-16 तक गिराने की बात कही जा रही है, जो कि पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदा था। अब आप ही सोचिए कि अफगानिस्तान में एयरफोर्स नहीं होने के बावजूद भी अमेरिका का F-16 गिरा दिया गया है, तो अमेरिकी हथियारों की साख पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सच क्या है, यह अभी सिर्फ साफ नहीं है, क्योंकि युद्ध में दोनों पक्ष बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी माउथ वार और दूसरी तरीके से युद्ध शुरू हो चुका है। इसमें तालिबान की भूमिका क्या हो सकती है? अफगानिस्तान में सत्ता संभाल रही तालिबान ने भी कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके कहा है कि दुश्मन को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। इससे साफ है कि संघर्ष जल्दी खत्म होने वाला नहीं दिख रहा है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं की। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से तुरंत शांति की अपील की है। अफगानिस्तान के लिए यूएन के विशेष दूत रिचर्ड बेनेट ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन सबको करना होगा, युद्ध रोक दो। वैसे भी आजकल यूएन की सुनता कौन है। उधर रूस ने भी मध्यस्थता की पेशकश कर दी है। मतलब दुनिया को डर है कि यह संघर्ष अगर हुआ तो बड़ा रूप ले सकता है। भारत का इसके प्रति क्या रुख हो सकता है? हमारे देश भारत ने पहले ही पाकिस्तान के कई हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा कि अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। भारत के लिए चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यह युद्ध हमारी सीमा के बिल्कुल पास ही हो रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि देश की सेना हर हमले को कुचल सकती है, यानी पाकिस्तान पीछे हटने के मूड में नहीं है। 4-5 दिन पहले ही आपने एक खबर सुनी होगी, जिसमें पाकिस्तान ने बोला था कि हम पहले अफगानिस्तान से निपट ले, फिर जम्मू कश्मीर को अपनी तरफ कर लेंगे। जम्मू कश्मीर में बैठी एक लेडी ने जवाब दिया कि पाकिस्तान IMF से जितनी भीख मांगता है, उससे 3 गुना तो हम जम्मू कश्मीर के लिए बजट पास करते हैं। दोस्तों, जो भी हो, युद्ध सिर्फ सेना नहीं लड़ती, सबसे ज्यादा नुकसान होता है आम जनता का। सीमाएं बंद, व्यापार ठप, ट्रक फंसे,
नहीं कि सामान खराब। डर और अनिश्चितता हर तरफ, युद्ध की असली कीमत आम इंसान को ही चुकानी पड़ती है। सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? या क्या यह सीमित संघर्ष रहेगा या बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा? संभावनाएं है कि जल्दी युद्ध विराम हो सकता है, या लंबी लड़ाई हो सकती है, या कई देशों की इस युद्ध में एंट्री हो सकती है और एक बड़े युद्ध के रूप में बदल सकता है। अब बात करते हैं भारत और दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। अगर यह युद्ध हुआ, लंबा चला, तो असर सब पे पड़ेगा। सुरक्षा पर पड़ जाएगा, व्यापार पर पड़ेगा, तेल कीमतों पर, और शरणार्थी संकट जो कि आजकल दुनिया का सबसे बड़ा संकट बन के उभरा है, आतंकवाद के खतरे पर। यानी यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, पूरे क्षेत्र की अस्थिरता को के ऊपर सवाल उठा सकता है। दोस्तों, जंग शुरू करना आसान है लेकिन खत्म करना मुश्किल। इतिहास गवाह है, हर युद्ध के बाद सिर्फ खंडहर ही बचते हैं और अधूरी कहानियां। दुआ करते हैं यहाँ पे शांति जल्दी से लौटे। अगर आपको यह 360 डिग्री एनालिसिस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि भारतीय जनता को ज्यादा से ज्यादा सच से सामना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है हर बड़ी खबर सबसे आसान भाषा में और सबसे पहले ऑथेंटिक तरीके से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।